442 आधी रात को तापसी अपने बेड पर आराम से सोई हुई होती है, तभी कोई चुपके से उसके रूम में आता है। बेबी भी तापसी के पास ही सो रहा होता है। वो साया बेबी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से बिना किसी आहट के वो बेबी के पास पहुंचकर तापसी के पास से बेबी को उठा लेता है और फिर रूम से बाहर जाने के लिए बढ़ जाता है। मेन डोर के पास पहुंचकर वो एक नजर पलट कर सोती हुई तापसी की तरफ देखता है और फिर एक तिरछी स्माइल के साथ रूम से बाहर निकल जाता है। उसके बाद एक सुनसान रास्ते पर 3 साल की बच्ची बैठी होती है। उसके आसपास सड़क पर खून बिखरा हुआ होता है, डंडा, और वो जोर जोर से रो रही होती है। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई दुर्घटना हुई हो, और वो साया उसके सामने एक खाई के पास खड़ा होता है। छोटे बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगती है। वो साया बच्चे को उल्टा कर एक खाई से नीचे फेंकने को होता है। वो छोटी बच्ची ये देखकर और जोर से रोने लगती है और उसके देखते ही देखते वो बच्चा नीचे खाई में गिर जाता है। इसके साथ ही चीखते हुए तापसी की नींद खुल जाती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ये बोल तापसी बेड में इधर उधर देखती है। तन्मय भी इस वक्त बेड पर नहीं होता है। वो बालकनी में खड़ा होता है और उसके होठों के बीच एक सिगरेट रखी हुई होती है। इसके साथ ही चीखते हुए तापसी की नींद खुल जाती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ये बोल तापसी बेड में इधर उधर देखती है। तन्मय भी इस वक्त बेड पर नहीं होता है। वो बालकनी में खड़ा होता है और उसके होठों के बीच एक सिगरेट रखी हुई होती है जिससे धुआं उड़ रहा होता है। पर तापसी की चीख सुनते ही तन्मय सिगरेट निकाल उसे नीचे फेंकते हुए तुरंत रूम की तरफ किसी हवा की झोंके की तरह एक पल में ही पहुंच जाता है। तापसी बेड के बीचों बीच बैठी अपने हाथ बेड पर इधर उधर चलाते हुए अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है। तन्मय तुरंत उसके पास जाकर कहता है, तापसी। तापसी पलटकर तन्मय की तरफ देखती है और रोते हुए ही तन्मय से कहती है, तन्मय कोई रूम में आया था और वो हमारे बच्चे को लेकर चला गया। तन्मय मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, मुझे उसे लेकर आइए। तन्मय मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तन्मय तापसी की हालत देखता है। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे और उसके माथे पर, गर्दन पर पसीने की बूंदें चमक रही होती हैं। उसे ऐसे देख तन्मय उसे उसकी बाजू से पकड़ अपने सीने से लगा लेता है और उसने सर को सहलाते हुए कहता है, कूल डाउन, कुछ नहीं हुआ। तापसी बेड पर घुटनों के बल बैठी होती है और तन्मय खड़ा होता है। तापसी तन्मय के सीने पर सर रख उसकी टी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़कर रोते हुए कहती है, तन्मय मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, प्लीज कुछ करो। उसे इस तरह से फुट फुट कर रोता देख तन्मय अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करता है और 2 रिंग जाते ही वो फोन कट कर तुरंत उसी नंबर पर एक मैसेज टाइप करता है। 5 मिनट बाद उन दोनों का डोर नॉक होता है और फिर डोर खोल संध्या और मनन अंदर आते हैं। संध्या के हाथ में बेबी होता है जो इस वक्त सोया हुआ होता है। तापसी अभी भी तन्मय के सीने से लगी बिलख बिलख कर रो रही होती हैं। उसे ऐसे देखकर संध्या घबरा कर कहती है, ताशी, पर तापसी अभी भी रोए जा रही होती हैं। तभी तन्मय अपनी सर्द और गहरी आवाज में कहता है, तापसी वो सो रहा है, डोंट मेक नॉइज। ये सुन तापसी उसके सीने से सर हटाकर संध्या की तरफ देखती है और फिर उसकी नजर अपने बच्चे पर जाती है। वो तुरंत संध्या की तरफ बढ़कर बेबी को उसके हाथ से ले लेती है और उसे अपने सीने से लगाकर फुट फुट कर रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी बेबी, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाई, आई एम सॉरी। ये बोल वो उसके माथे को, चेहरे को, चिन और नोज को चूमने लगती है और फिर से उसे अपने सीने से लगा लेती है। उसे इस तरह से देख संध्या और मनन थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तापसी काफी देर तक अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए बैठी रहती है। संध्या और मनन भी अब तक रूम में ही होते हैं। तापसी को थोड़ा शांत होता देख संध्या उसके सामने बैठते हुए कहती है, बेबी को नीचे रख दे ताशी, वरना तेरे हाथ थक जाएंगे। तापसी संध्या की बात सुन उसकी तरफ देख अपनी रुआसी आवाज में कहती है, दी, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, अगर वो ख्वाब सच हो गया तो डंडा स्पैस। ये कहते हुए कुछ बूंद आंसुओं की उसकी आंखों से गिर जाती है। उसकी बात सुन संध्या प्यार से उसके सर पर हाथ रख कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो एक बुरा ख्वाब था जो आंखें खुलते ही खत्म हो गया और तुम्हारी लाइफ की हकीकत तुम्हारे हाथों में है, बिल्कुल महफूज अपने मीठे ख्वाबों की दुनिया में। संध्या की बात सुन तापसी झुककर बेबी की तरफ देखती है जो सोते हुए ही मुस्कुरा रहा होता है।
ये देख उसके होठों पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। संध्या और मनन कुछ देर तक तापसी के साथ रहकर फिर रूम से बाहर आ जाते हैं। तापसी आराम से बेबी को बेड पर रखती है और फिर तनय की तरफ देखती है। तनय उसे खुद की तरफ देखते देख बेड पर बैठ जाता है और तापसी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। तापसी अपना हाथ उसके हाथों पर दे देती है। तनय उसे अपनी तरफ आहिस्ता से खींचता है और फिर तापसी को अपनी गोद में बैठा लेता है। तापसी आराम से उसकी गोद में बैठ जाती है और अपना सर तनय के सीने पर रख देती है। तनय उसके सर पर किसकर कहता है, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड। उसकी बात सुन तापसी उसके कमर के आसपास रखे हाथों को और कसते हुए उसे अपने उस सपने के बारे में बताती है। तनय उसकी सारी बातें बहुत आराम और ध्यान से सुन रहा होता है। तापसी अपने पूरे सपने के बारे में बताकर तनय से कहती है, एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो लड़की कौन थी जो मेरे सपने में रो रही थी। उसका फेस मुझे ठीक से तो नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी तो बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी और बहुत दर्द में भी। उसकी पूरी बात सुनकर तनय उसे कसकर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, आई थिंक यू शुड रेस्ट। तनय की गर्माहट और सुरक्षित होने का एहसास में तापसी को